मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त प्रशांत किशोर से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद सियासी स्थिति खराब होती नजर आई। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो फिलहाल प्रशांत किशोर ने माफी भी मांगी है। प्रशांत किशोर के इस बयान की वजह से कांग्रेस पार्टी के कई नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर ने यह बयान क्यों दिया था, किन वजहों के चलते दिया था, ये सामने नहीं आया। लेकिन खबरें यहां तक सामने आ रही हैं कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अचानक प्रशांत किशोर ने बीजेपी की तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए और खास तौर पर उन्होंने राहुल गांधी को बोला कि वो सपना देखना बंद कर दें। तो यहां पर प्रशांत किशोर की अगर मैं बात करता हूं तो प्रशांत किशोर जो है वो बहुत बड़े हद तक अब अलग कदम उठाते नजर आ रहे हैं। लेकिन हालांकि अगर हम यहां पर बात करें तो प्रशांत किशोर ने जो बयान दिया है उससे चुनावों में स्थितियां खराब हो सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने जमकर प्रशांत किशोर को फटकार भी लगाई और प्रशांत किशोर को फटकार लगाते हुए ये कहा गया था कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, उन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। दरअसल मौजूदा समय के हालात तो कुछ इस तरह के बने हैं कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ जहां खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, एक तरफ जहां पार्टी लगातार युवा नेताओं को शामिल कर रही है, पार्टी में नए नेताओं को जगह दी जा रही है और यहाँ पर देखा भी ये जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक एक अलग जो है यहाँ पर हालात दिखाई दे रहे हैं। वैसे यहाँ पर जो है बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत हद तक बढ़ रही हैं, क्योंकि जनता मोदी सरकार का साथ छोड़ रही है, जनता बीजेपी का साथ छोड़ रही है, बीजेपी से अलग होती नजर आ रही है। और अगर जनता इसी तरह बीजेपी से अलग होती चली गई, जनता इसी तरह बीजेपी का साथ छोड़ती चली गई, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े हद तक चीजें अलग होंगी। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर मौजूदा समय के जो हालात हैं वो इस और इशारा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर अभी ये तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें जाना किस तरफ है। लेकिन प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे तो उन्हें कांग्रेस को लेकर इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रशांत किशोर एक बहुत बड़े ओहदे पर हैं, चुनावी रणनीतिकार हैं। उनके एक एक बयान से चीजें इधर की उधर हो सकती है, उनके एक एक बयान से चुनावी माहौल खराब हो सकता है। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर को बहुत सोच समझकर बयान देना चाहिए था, प्रशांत किशोर को बहुत सोच समझकर अपनी बात रखनी चाहिए थी। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिलहाल मौजूदा समय के हालात जो हैं वो इस और इशारा करते भी हैं कि अभी प्रशांत किशोर ने ये बयान शायद इसलिए दिया है ताकि बीजेपी को ऐसा लगे कि वो विपक्ष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त प्रशांत किशोर ये बात जानते हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार है और मोदी की सरकार उनके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है। वैसे 2014 के समय प्रशांत किशोर ने बीजेपी का साथ दिया था और यही वजह रही कि मोदी सत्ता में आए। यानी कि प्रशांत किशोर ने अभी तक जिस भी राजनीतिक पार्टी का साथ दिया है उसको फायदा हुआ है। पश्चिम बंगाल इसका उदाहरण भी है। मौजूदा और ताजा अगर जानकारियां देखा जाए तो बहुत बड़ी स्थिति इस वक्त वहां पर दिखती नजर आ रही है, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का साथ दिया। ममता बनर्जी का साथ देकर उन्होंने पूरी तरह चुनावी पासा ही पलट दिया। हालांकि प्रशांत किशोर जैसे चुनावी रणनीतिकार की जरूरत इस वक्त कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई राजनीतिक रणनीतिकार या सलाहकार नहीं है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर जैसे नेताओं को अगर कांग्रेस में शामिल किया जाता है, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो इससे कांग्रेस के लिए आने वाले समय में बेहतर दिखता नजर आएगा। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए इस वक्त तमाम तरह से राजनीतिक पार्टियां काम करती नजर आ रही है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी बहुत सोच समझकर काम कर रहे हैं, वो विपक्षी पार्टियों के साथ दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले प्रशांत किशोर का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिना कांग्रेस के विपक्ष अधूरा है। तो प्रशांत किशोर इस वक्त समझ रहे हैं कि उन्हें कितना काम करना है, किस हद तक बात करनी, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो किसी तरह का मुश्किलों में नहीं पड़ना चाहते। प्रशांत किशोर खुद जानते हैं कि जिस तरह मोदी सरकार बड़े सख्त इस वक्त कदम उठा रही है, तो यहाँ पर प्रशांत किशोर के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर ने बहुत सोच समझकर ये बात कही है। वैसे प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बोला उसमें बहुत हद तक सच नहीं है, क्योंकि आज अगर बात करें तो देश की जनता का मूड बदल चुका है, देश की जनता का माहौल बदला है। देश की जनता बहुत बड़े हद तक अब कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात कर रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी के समर्थन में दिखाई दे रही है। तो मौजूदा समय के जो हालात हैं वो प्रशांत किशोर के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं।
मौजूदा समय की जो स्थितियां हैं वो प्रशांत किशोर के लिए अच्छी दिखती नजर आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें वाकई में आने वाले समय में जो स्थितियां हैं वो इस और इशारा कर रही हैं कि प्रशांत किशोर को बहुत बड़े हद तक फायदा मिल सकता है, प्रशांत किशोर के लिए चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। हालांकि प्रशांत किशोर भी ये बात जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से चुनाव में स्थितियां खराब हो सकती हैं। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी बड़े स्तर पर काम करती नजर आ रही हैं, प्रियंका गांधी एक और जहां चुनाव जीतने के लिए काफी रणनीतियां बना रही है, वहीं खबर भी सामने आई कि जयंत चौधरी जो हैं वो भी कांग्रेस पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जयंत चौधरी जैसे नेताओं का प्रियंका गांधी के साथ नजदीकियां बढ़ाना, कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ाना, इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ जरूर सियासी खिचड़ी पका रहे हैं। हालांकि वो समाजवादी पार्टी की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि जयंत चौधरी जाते किस तरफ है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले दो राजनीतिक पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक बीजेपी है और एक दूसरी कांग्रेस पार्टी। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों के बीच बड़े स्तर पर टक्कर जो दिख रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि वाकई आने वाले समय का जो माहौल है वो उत्तर प्रदेश में बदल रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर इसी तरह बदलती रही तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े हद तक फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतर से जनता के साथ जुड़ रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े अंतर से जनता को अपने साथ जोड़ती चली जा रही है। तो कांग्रेस जो चेन बना रही है, ये चेन आने वाले समय में प्रियंका गांधी की मदद करेगी। यही चेन है जो प्रियंका गांधी को चुनावों तक बहुत अच्छे ढंग से विजेता घोषित करवाएगी। हालांकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ये सामने नहीं आ पाया है कि कौन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे की बात कही जा रही है और बहुत बड़े हद तक ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय पूरी तरह से बदल रहा है। आने वाले समय में स्थितियां बदलती नजर आ रही हैं और क्या कुछ आने वाले समय में अपडेट बना रहेगा, चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियां इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एक एक हाल पहुंचा रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि देश का मूड किस तरह बदल चुका है, देश की जनता किस तरह कांग्रेस पार्टी के समर्थन में दिखती नजर आ रही है। तो यहाँ पर देश की जनता का मूड कांग्रेस पार्टी के साथ होना, देश की जनता का झुकाव कांग्रेस के साथ होना, ये बताता है कि कांग्रेस के लिए इस वक्त आसार अच्छे दिखते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के लिए स्थितियां अच्छी दिखती नजर आ रही हैं और इसका फर्क चुनावों पर दिखता नजर आएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाजत दीजिए, नमस्कार।